श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के अरण्यकांड के 40वें अध्याय में रावण और मारीच के बीच संवाद है और दुष्ट की संगति इतनी दुखदाई होती है, यह इस संवाद के माध्यम से भली प्रकार से समझा जा सकता है। जब खरदूषण, त्रिसरा आदि राक्षस मारे जा चुके थे और शूर्पणखा ने सारा समाचार जाके रावण को बताया और उसको प्रेरित किया कि आप राम से बदला ले लीजिए, अपने जो बहन के अपमान का, अपने भाइयों के वध का। तो रावण ने माता सीता के अपहरण का निश्चय किया और यह बात जब रावण ने मारीच को बताई तो मारीच ने उसे बहुत समझाया कि आप राम के सम्मुख युद्ध में 1 मिनट भी टिक नहीं सकोगे, क्योंकि मारीच का सामना राम से पहले हो चुका था और वह श्री रामचंद्र जी के प्रभाव और पराक्रम से भली भांति परिचित था। लेकिन दुष्ट कहाँ किसी की बात को माने, वो तो अपने अहंकार में अंधा ही रहता है। तो रावण ने मारीच को जो कठोर वचन कहे, जो कहा, उसी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम। मारीच का जो वह वाक्य था वह उचित वाक्य और मानने योग्य था, लेकिन जैसे मरने वाला औषध को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार से रावण ने मारीच की बात को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। तम पथ्यहित वक्तारम मारीचम राक्षसाधिपः अब्रवीत परुषम वाक्यम अयुक्तम कालचोदितः। वह रावण काल प्रेरित था, इसीलिए पथ्यहित वक्तारम, पथ्य माने जो यथार्थ है, हितकर है, यथार्थ हो, और हित माने जो हितकारी हो। तो यथार्थ और हितकारी बोलने वाले मारीच को परुषम वाक्यम अब्रवीत, परुष माने कठोर और अनुचित बात कही। दुष्कूलैतत् अयुक्तार्थम मारीच मयि कथ्यते वाक्यम निष्फलमत्यर्थम बीज मुक्तम योशरे। उसको अपशब्द कहा, दुष्कूल, नीच कुल में उत्पन्न। हे मारीच, तू नीच कुल में उत्पन्न है और मुझे यह अनुचित बात कह रहा है। यह तुम्हारी बात मेरे लिए उसी प्रकार है, मैं मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे ऊसर में बोया गया बीज कभी अंकुरित नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी बात मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। अर्थात मैं दृढ़ निश्चय हूँ कि मैं सीता का हरण करूँगा। त्वद्वाक्यैर्न तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे। तुम्हारे वाक्यों के द्वारा मैं राम से नहीं डर सकता, युद्ध में राम से नहीं डर सकता था। तुम्हारे वाक्य मुझे डरा नहीं सकते। जो तुम राम के पराक्रम और उनकी महिमा का इतना वर्णन कर रहे हो, इससे मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः। वह राम तो मूर्ख है, पापशील है और विशेष रूप से मनुष्य है। मनुष्य कहने का मतलब यह है कि सारे देवता, यक्ष, गंधर्व सबको मैंने जीत लिया है, तो मनुष्य की क्या औकात, उसको तो मैं क्षण मात्र में जीत लूंगा। यस त्यक्त्वा सुहृदो राज्यम, अब राम की कमियां बता रहा है। पहले तो मारीच को अपशब्द कहा, अब राम की कमियां बता रहा है। यस त्यक्त्वा सुहृदो राज्यम मातरम पितरम तथा स्त्री वाक्यम प्राकृतम श्रुत्वा वनम एक पदे गता। जिन्होंने स्त्री वाक्य को सुनकर के, स्त्री के मूर्खतापूर्ण वाक्य को, अर्थात स्त्री किसको कहा, कैकेयी को, जिन्होंने स्त्री के मूर्खतापूर्ण वाक्य को सुनकर के
और मित्र राज्य, माता और पिता को त्याग करके तुरंत वन चले गए। अवश्यम तो मया तस्य संयुगे खरघातिना, निश्चित रूप से खर को मारने वाले उन राम की पत्नी को प्राणैः प्रियतरा सीता, जो उनके प्राणों से भी प्रिय सीता हैं, हर्तव्या तव सन्निधौ, मैं हरण करूंगा और तव सन्निधौ, तुमको उस तुम्हारे सामने करूंगा और तुमको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। एवं मे निश्चिता बुद्धि हृदय मारीच विद्यते, हे मारीच, इस प्रकार से मेरी निश्चित बुद्धि मेरे हृदय में विद्यमान है, अब इससे मुझे डिगाया नहीं जा सकता है। न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः, और मुझे इससे इंद्र के द्वारा, देवताओं के द्वारा अथवा राक्षसों के द्वारा, किसी के द्वारा जो है मुझे इससे डिगाया या लौटाया नहीं जा सकता है। दोषम गुणम वा संस्पृष्टस् त्वमेव वक्तुमर्हसि, अपायम वा उपायम वा कार्यस्यास्य विनिश्चय। दोषम गुणम वा संस्पृष्ट, पूछने पर ही दोष गुण कहना चाहिए। तुमको जब मैं पूछता कि ये मेरा निर्णय ठीक है या नहीं ठीक है, तब तुम इस निर्णय का गुण दोष बताते। मैंने तुमसे पूछा नहीं, अथवा ये भी नहीं मैंने पूछा अपायम वा उपायम वा, कि इस कार्य की सिद्धि में क्या विघ्न हो सकता है और इस कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है, ये पूछता तो तुम बताते, तुम मुझे रोकते। लेकिन मैंने तो तुमसे इस कार्य में सहायता करने के लिए कहा, ये कहा नहीं, और फिर भी तुम मुझे समझा रहे हो। ये रावण का अभिमान बोल रहा था, मैंने जो निर्णय कर लिया वो ठीक है, और मैं जितना पूछूं उससे ज़्यादा अगर कोई बताए तो वह मेरी नज़र में अपराधी है। संस्पृष्टेन तो वक्तव्यम सचिवेन विपश्चिता, उद्यतांजलिना राज्ञो यह इच्छेद भूतिमात्मना। जो विद्वान सचिव होते हैं वो राजा के पूछने पर ही कोई सलाह बताते हैं, कोई उपाय बताते हैं, वो भी उद्यतांजलिना, हाथ जोड़ करके बताते हैं। जिनको अपना कल्याण चाहिए होता है वो राजा के पूछने पर ही हाथ जोड़कर आदर पूर्वक अपनी बात कहते हैं, और जब राजा ना पूछे तो नहीं कहना चाहिए। वस्तुतः ऐसा होता है कि जो हित चाहने वाले शुभेच्छु होते हैं, तो चाहे आप पूछिए या न पूछिए, लेकिन वो हितकारी और सत्य बात कह देते हैं, क्योंकि वो आपके हित से जुड़े हुए होते हैं। वो आपका विनाश उनसे देखा नहीं जा सकता है। लेकिन जो हित नहीं चाहते हैं वो तो चुप रहेंगे, या आपको जो पसंद आएगा, चाहे वो हितकारी हो चाहे अहितकारी हो, वही बात बोलेंगे। वाक्यम अप्रतिकूलम तो मृदुपूर्वम शुभम हितम, उपचारेण वक्तव्यो युक्तम च वसुधाधिपः। फिर रावण बताता है कि राजा को कैसी बात कहनी चाहिए। अप्रतिकूलम, जो उसके अनुकूल हो, मृदुपूर्वम, जो कोमल हो, शुभ हो, हितकारी हो, और उचित हो, युक्त युक्त हो, ऐसी बात कहनी चाहिए। अब इतने सारे संयोग कहाँ से मिल सकते हैं? हो सकता है हितकारी हो लेकिन कोमल ना हो, कठोर हो, उचित न लगे। हाँ, तो जरूरी नहीं है लोक में जो राजा हो या गृहस्वामी हो या अन्य कोई पदासीन व्यक्ति हो, जो दूसरों के सहयोग से काम करता हो, तो उसे हर तरह की बात सुनने के लिए उद्यत रहना चाहिए, चाहे वो उसको प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे। तभी तो उसके जो अधीनस्थ होते हैं या जो घर के सदस्य होते हैं वो निशंक भाव से सही सलाह दे सकते हैं। यदि उनको शंका होगी कि मैं सत्य बात कहूँगा और यह व्यक्ति मेरे ऊपर क्रोधित हो जाएगा, तो फिर वो भी सत्य बात नहीं कहेंगे, या और जो अ, हित न चाहने वाले लोग होंगे वो जो प्रिय आपको लगेगा वो कह देंगे, चाहे आपका हित हो और चाहे आपका अहित हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है।
सावमर्दम तो यद वाक्यम अथवा हितम मुच्यते नाभिनंदेत तद राजा मानार्थी मानवर्जितम। राजा सम्मान का मानार्थी होता है, सम्मान का भूखा होता है, और उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर बात भी कही जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन को राजा स्वीकार नहीं करता। अब इतना जब मारीच को धमका लिया, उसके बाद मारीच की तारीफ भी करता है, क्योंकि उसको तो इन किन प्रकारेण अपने कार्य की सिद्धि चाहिए। दुष्ट जो होता है वो डराता भी है, तारीफ भी करता है, लालच भी देता है, हर तरह की नीति अपनाता है। उसको किसी से कोई स्नेह नहीं होता, उसको उसके लिए संबंध और जो भी संबंध होते हैं या जो भी समाज होता है वो उसके लिए एक संसाधन मात्र होता है। वो इन किन प्रकारेण अपने उचित या अनुचित कार्य को सिद्ध करना चाहता है। तो उसी तरह से रावण अब उसकी मारीच की तारीफ भी करता है, उसको कहता है प्रति अमित विक्रम, हे अमित विक्रम वाले, मयोक्तम अपि चैतावत त्वाम त्वाम प्रत्यमित विक्रम, मैंने जो कहा है उसको तुम्हें इतना ही करना था। अस्मिन् तो भगवान कृत्य सहायम कर तुम अर्हसि, तुमको इस कार्य में केवल सहायता करनी चाहिए, मुझे राय नहीं देनी चाहिए। शृणु तत्कर्म सहाये यत् कार्यम वचनान् मम, सवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदुः। अब तुम सुनो, शृणु तत्कर्म, वह कर्म सुनो जिसके द्वारा जो तुम्हें करना है, कि तुम सवर्णस मृगो भूत्वा, तुम सोने के मृग हो जाओ, और चित्रो रजत बिंदु भी, जिसके ऊपर चितकबरे बिंदु हों। आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखेचर, और उन राम और सीता के आश्रम के पास जाकर के विचरण करो। और प्रलोभ इत्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि, और वैदेही को अर्थात सीता को प्रलोभित करके, ललचा करके, और यथेष्टम इच्छानुसार दूसरी जगह पर चले जाओ। त्वां ही मायामयं दृष्ट्वा कांचनं जात विस्मया, आनयैनमिति क्षिप्रम रामं वक्षति मैथिली। मैथिली अर्थात सीता मायामय स्वर्ण मृग तुमको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आश्चर्यचकित होकर के भगवान राम को कहेंगी, एनम आनय, इसको ले आओ। अपक्रांते च काकुस्थे दूरम गत्वाप्युदाहर, हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम। और श्री रामचंद्र जी के दूर चले जाने पर उनकी ही आवाज में, राम वाक्यानुरूपकम, राम की ही आवाज में, हा सीता, हा लक्ष्मण, इस प्रकार बोलना, कहना। तच्छ्रुत्वा राम पदवीं सीतया च प्रचोदितः, और उसको सुन करके, तुम्हारी बात को सुन करके, तुम्हारे वाक्य सुन करके, और सीता के द्वारा प्रेरित लक्ष्मण संभ्रांतः सौमित्रिरपि, लक्ष्मण जो घबराए हुए होंगे वो सौहृदा भ्रातृ प्रेम की भावना से राम पदवीम अनुगच्छति, राम के स्थान की ओर चले जाएंगे। अपक्रांते च काकुस्थे लक्ष्मणे च यथा सुखम, और जब राम और लक्ष्मण दोनों चले जाएंगे तो मैं इच्छा अनुसार आहरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्ष सचीम्यो, मैं सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे इंद्र सची को हर लाए थे। एवं कृत्वा त्विदं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षस, अब उसको लालच दे रहा है मारीच को कि इस प्रकार के कार्य करके, यथेष्टम गच्छ राक्षस, जहां तुम्हारी इच्छा हो चले जाना। राज्यस्यार्धम प्रदास्यामि मारीच तव सुब्रत, हे सुब्रत, प्रशंसा भी कर रहा है। अभी तो उनको नीच कुल में उत्पन्न कह रहा था, अब सुब्रत कह रहा है, मतलब उत्तम व्रत का पालन करने वाले। तो दुष्ट का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या बोल दे। तो राज्यस्यार्धम प्रदास्यामि, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। गच्छ सौम्य शिवम मार्गम कार्यस्यास्य सिद्धये विवृद्धये अहम त्वाम अनुगमिष्यामि सरथो दंड का
वनम। हे सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम जाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे दंडक वन में रथ से आ रहा हूँ। प्राप्य सीतामयुद्धेन वंचयित्वा तु राघवम। इस प्रकार बिना युद्ध किए राघव को धोखा दे करके, श्री राम को धोखा दे करके सीता को प्राप्त करके लंकाम प्रतिगमिष्यामि, लंका जाऊंगा, कृत कार्य त्वया सह, और यह कार्य करके मैं कृतकार्य कृतार्थ हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ में लंका वापस चला जाऊंगा। और फिर धमकी देता है, नो चेत करोसि मारीच हन्मि त्वाम हम अद्य वै। अये मारीच, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो, नो चेत करोसि, अगर तुम इसको नहीं करते हो, तो अहम त्वाम अद्य हन्मि, मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा। एतत् कार्यम अवश्यम में बलादप करिष्यसि, तुम्हें यह कार्य हर हाल में करना ही पड़ेगा। राज्यो प्रतिकूलस्थो न जात सुख मेदिते, जो राजा के विपरीत चलता है वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आसाद्यतम जीवित संशयस्ते, अगर तुम श्री रामचंद्र जी के पास जाते हो तो संशय है कि मारे जाओगे या नहीं मारे जाओगे। लेकिन मृत्यु ध्रुवो यद्य मया विरुद्धतः, लेकिन अगर मेरा विरोध करते हो तो तुम्हारी मृत्यु आज निश्चित है। एतत् यथावत् परिगण्य बुद्ध्या, इसलिए बुद्धि से सम्यक रूप से विचार करके यदत्र पथ्यम कुरु तत् तथा तुम, जो तुम्हें यथार्थ लगे, हितकर लगे, वह तुम करो। इस प्रकार से रावण जो कि दुष्ट है, उसने मारीच को पहले अपशब्द कहा, फिर उसकी प्रशंसा की, फिर लालच दिया और फिर मारने की धमकी दी। तो दुष्ट की संगत में ऐसे ही मिलता है। कुछ दिनों के लिए तो लगता है कि दुष्ट के प्रभाव की वजह से मुझे बड़ा सम्मान मिल रहा है, लेकिन जैसे ही दुष्ट के ऊपर कोई संकट आता है, वैसे वो अपने मित्रों को, संबंधियों को, जो भी उसके साथ वाले लोग होते हैं, उनको अपने संसाधन की तरह प्रयुक्त करता है और फेंक देता है। इसलिए दुष्ट की संगत सर्वथा त्याज्य है, कभी नहीं करनी चाहिए। रावण और मारीच के संवाद से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।